हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज 10th क्लास यूपी बोर्ड की हम बात करने वाले हैं साइंस के पेपर की। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। किसका? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से ये होता है। पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, अब मैं इनके लिए आपको फॉर्मूला निकालना बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला निकालना बताऊंगा कैसे इसमें सूत्र का निगमन आपको करना है। समांतर क्रम के लिए अलग और श्रेणी क्रम के लिए अलग। ठीक है, एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? इस तरह का लगे होते हैं। देखो, श्रेणी क्रम होता क्या है? एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध के बाद तीसरा प्रतिरोध, ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक ही पथ में, यानी कि एक ही परिपथ में। एक ही परिपथ है, उसमें तीनों जुड़े होते हैं। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा R2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा R3। क्या हो जाएगा? R3। ठीक है, R3 की हमने बात कर ली। अब इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, क्या लगी हुई होती है? बैटरी लगी हुई होगी। बैटरी किस तरह की लगी हुई होती है? एक माइनस और इसमें प्लस। इस पूरे परिपथ में, ठीक है, एक विभव इसके लिए विभवांतर अलग अलग की बात हम करेंगे। इसके लिए अलग होगा V1, इसके लिए अलग होगा V2। ठीक है, इसके लिए अलग होगा V2, इसके लिए अलग होगा V3, इसके लिए अलग हो जाएगा V3। इन तीनों के लिए अलग अलग होएगा बेटा। ठीक है, इसमें धारा किस ओर बहेगी? यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं हम। एक इसमें एमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें एक कुंजी लगा लेते हैं। यहाँ पे एक कुंजी हम K लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एमीटर लगा लेंगे हम। ठीक है, एमीटर लगा लेंगे A, इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे। एक एमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस से ये इधर माइनस होएगा और नीचे प्लस हो जाएगा एमीटर में। कुंजी में सेम कंडीशन रहेगी। यहाँ पे एक बैटरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो प्लस से धारा बहेगी, प्लस से इस ओर धारा बहेगी और ठीक है, हमारी इस ओर को धारा बहेगी और इससे इस ओर को ये हमारा धारा बहेगी। इसको हम मान लेते हैं I। M धारा होती है, करंट, यानी कि इसको हम लिखते हैं कहीं से? I से। इतना खेल तो आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? जो इसमें लगा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या? माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित है। इन तीनों प्रतिरोधों में V1, V2, V3, इन प्रतिरोध में V1, V2, V3 है। ठीक है, प्रभावित है। कैसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः ओम के नियम से, ओम के
ओम के नियम से। ओम के नियम से हम बात करेंगे। ओम का नियम क्या हो जाता है, आप सभी परिचित होंगे कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। लेकिन हम प्रत्येक परिपथ की प्रतिरोध की बात करेंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो केवल मैं इस परिपथ की प्रतिरोध की मैं बात करूँ तो उसमें विभवांतर क्या है, V1 है और प्रतिरोध कितना है, R1 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी कंडीशन पे V2 बराबर IR2 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ऐसे ही तीसरी कंडीशन V3 बराबर IR3 इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें, यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें। अब मुझे बताइए इस पूरे परिपथ में टोटल विभव कितना है, V। ये तो टुकड़े में टूटे हुए हैं ना, ये अलग अलग, भाई मैं आपको बता दूँ ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ पे भी विभव अलग है, यहाँ पे भी विभव अलग है, यहाँ पे भी विभव अलग है। लेकिन इन तीनों जो विभवांतर हैं इनके टोटल विभव कितना हो जाएगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर क्या है, V है तब। तो V है तब तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो हमारी बैटरी जुड़ी हुई है ना, ये बैटरी जो लगी हुई है इसमें प्रत्येक अलग अलग जो विभवांतर है उन सभी के विभवांतर 1 होगा हमारा। सभी के विभवांतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से हम बात करें, यहाँ पे करेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या, इसमें मान रख दो V बराबर V1 की वैल्यू क्या है मेरी IR1 प्लस V2 की कितनी है, यहाँ इसमें रख देंगे V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा IR2 प्लस V3 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे IR3, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर, अभी मैं इसको 5 मान ही लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैंने इक्वेशन नंबर ये 5 हमने मान ली। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। आगे हमारा क्या है, बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। आगे है हमारा, इसमें टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा या टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ मान लेता हूँ यदि किसके लिए R1 R2 R3 के लिए तुल्य प्रतिरोध R हो, तुल्य प्रतिरोध क्या है R हो तो ओम के नियम से, किसके, ओम के नियम से। भाई कुल की मैं बात कर लूँ ना, टोटल कितना होगा इसमें, तो टोटल रख देंगे V बराबर IR। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 6। आई होप कि इतना खेल आपको क्लियर हो गया होगा, इतना खेल क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो समीकरण किससे, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 क्या है हमारी, समीकरण 5 क्या है, V बराबर IR1। देखो अभी मैंने निकाल लिया है, ये
भैया जी IR1 IR2 IR3, तो ये रख दूंगा इसे IR1, ये 1 नहीं है मेरे बच्चा, ठीक है। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इसमें वैल्यू रख दो, v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा IR बराबर, यहाँ से I कॉमन उठा लेते हैं तो ये हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन निकल के आ जाता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आराम से बहुत आसानी से आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट का संयोजन क्या है हमारा, समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट संयोजन की हम बात करेंगे, क्या है हमारा समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। नामकरण कर लेंगे बहुत तेज़ी से, थोड़ा सावधानी से इस चीज़ को करेंगे, सावधानी से इस चीज़ को करेंगे। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं A, यहाँ पे ये क्या है हमारा R1 मैंने मान लिया, ये R2 मान लिया, और ये R3, ये वाला R3 R2 और R1, तीनों परिपथ अलग अलग है। देखो ये वाला तार अलग हो गया, ये वाला तार अलग हुआ, ये वाला तार अलग हुआ, तीनों परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध जुड़े होते हैं, इसी क्रम में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमें इसके तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है, यानी कि हमें इसमें फॉर्मूला जो है इजाद करना है कि फॉर्मूला हमारा आएगा क्या, ठीक है। क्या हमारा तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा अगर मुझे सारे इसमें प्रतिरोध जोड़ने हैं। अब देखो ये प्लस है तो प्लस की ओर को इस तरह से चलेगी ना धारा I, ये प्लस है यहाँ पे इधर से बैटरी से देखते हैं, बैटरी से इधर को आया तो हमारा क्या है, ये इधर को, ये हमारा माइनस रहेगा। अब ऐसे देखो यहाँ पे विपरीत हो जाएगा इस तरह से I, तो यहाँ पे I हमारा किस ओर को रहेगा, इस ओर को रहेगा I, और ये किस ओर को रहेगा, इधर से माइनस की तरफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस से विपरीत दिशा में जाएगा। इतना खेल समझ में आ गया। यहाँ हमने B मान लेते हैं, ये हमारी कुंजी K है, ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। एक एमीटर लगा देते हैं इस परिपथ की करंट को नापने के लिए, ठीक है, धारा की माप के लिए एक इसमें हम एमीटर का यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए चित्र बन जाता है, समांतर क्रम संयोजन के लिए चित्र हमारा बन के आ जाता है। अब क्या करेंगे, वही हमारी कंडीशन, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है। अब इसे हमें करना क्या है, तथा इनमें प्रवाहित धारा, इसमें अलग धारा, इसमें अलग धारा, इसमें अलग धारा है, I1 I2 I3 है। अतः ओम के नियम से, अब देखो उसमें इसमें क्या कॉमन है, उसमें धारा जो है एक ही रहती है, धारा का मान नहीं बदलता, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान परिवर्तित होएगा, क्योंकि अलग अलग धारा, अलग अलग परिपथ है, तो अलग अलग परिपथ में धारा की वैल्यू जो है अलग अलग रखनी होती है, या रखनी होती है नहीं, हो भी जाती है, ठीक है, अलग अलग होती है। अब ओम के नियम से हम क्या करेंगे, ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेंगे I1, अभी मैंने क्या बताया आपको, V बराबर IR1 होता है ना, तो I1 की मैं बात करूँ, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ना ये वाला, ये V बराबर IR होता है, तो इसको हम बटे में लेके चले जाएंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R,
तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। लेकिन इस बार विभव सेम है, विभव एक ही है, धारा का मान बदल जाएगा और प्रतिरोध हमारा बदल ही जाता है। ठीक है, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा हमारा V/R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा V/R3। आई होप कि ये चीज़ें तो आपकी क्लियर आराम से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं या इसको ऐसे रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं वैल्यू रख लेता हूँ। क्या होता है हमारा कुल परिपथ की कुल धारा परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या हो जाना है I1 प्लस I2 प्लस I3। परिपथ की कुल धारा इतनी होगी। अब परिपथ की ये जो कुल धारा है, I1 की वैल्यू V/R1 प्लस I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, I1 की, I2 की, I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। या आप इसको अलग अलग 3 मान के इसे 4 मान लो, कोई इशू नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स इसमें देने में विवश होएगा अगर आपने इस तरह चित्र बना के किया है तो। उसमें इतना बड़ा सोचने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इतनी वैल्यू क्लियर हो गई। ये I बराबर आया है हमारा, समीकरण नंबर क्या हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, अब हम यही कंडीशन करेंगे, बिल्कुल सेम वही कंडीशन से मैं कर लूँ। माना अब पूरे परिपथ में ओम का नियम लगा लेंगे। यदि बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R है हो तो ओम के नियम से तो ओम के नियम से क्या खेल खेलने जाएगा, वही कंडीशन हमारी V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। यानी कि मैं केवल इतने की बात करूं और मैंने तीनों के इक्वल, जो चित्र में मेरे अलग अलग प्रतिरोध दिए गए ना, इन तीनों प्रतिरोधों के इक्वल मैंने एक प्रतिरोध मान लिया, क्या मेरा R, और धारा तो हमारी कुल है ही इस पूरे इसमें इतने हिस्से में धारा मेरी R है, तो मैंने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2I। यानी कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, आ गया होगा यहाँ तक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं, अब इसे आगे करते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ पे वैल्यू रख लूँ। I क्या निकल रहा है हमने अभी, देखो I क्या निकल रहा है हमने, ये रहा ना V/R, तो I की जगह क्या रख दूँ V/R इज इक्वल टू, यहाँ से V ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, V ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे गुना में 1 होता है ना, आप इसे नीचे ले आओ, बटे में आ जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या आ जाएगा हमारा समांतरक्रम संयोजन। क्या आ जाएगा, समांतरक्रम संयोजन। तो ये हो जाएगा मेरा समांतरक्रम संयोजन।
ठीक है, इतना आपके ये 2 सवाल बिल्कुल 2023 से 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के लिए नहीं, ये 12th में भी आता है बेटा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। थैंक यू। और यदि वही भैया आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने फिर फ्रेंड मित्र दोस्तों को चैनल जो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।